नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। इटारसी में बारिश के चलते हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, वो भी तब जबकि फिर से अलर्ट जारी किया गया है नर्मदापुरम के लिए। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए आज फिर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से लेकर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, सागर, दमोह, उमरिया, इनके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। घर, सड़कें, खेत खलिहान सब पानी पानी। नर्मदापुरम, हरदा, इंदौर, खरगोन, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, इन तमाम जगहों पर बारिश लगातार कहर बनकर टूट रही है। यह पहला मौका जब पूरे मध्य प्रदेश में लगातार सिस्टम एक्टिव है और एक साथ लगभग पूरे प्रदेश में बारिश के सिलसिले चल रहे हैं। इधर बैतूल के मुल्ताई के चंदोरा डैम के 7 गेट आधा फीट तक खुलने पड़े हैं और इसके बाद नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। यह तस्वीर देख लीजिए चंदोरा डैम की। सारनी सतपुड़ा डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पारसडोह डैम के 2 गेट भी खोले गए हैं। चंदोरा डैम, पारसडोह डैम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब जब ये पानी छोड़ा जाएगा, आगे के जो इलाके हैं वहां पर तेजी से जलस्तर बढ़ेगा। एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बैतूल इसका पहले भी भुक्तभोगी रहा है। सारनी डैम से पानी छोड़ा गया, अलर्ट जारी नहीं किया गया, जिसके चलते भारी तांडव इस पानी ने मचाया था। चंदोरा डैम और पारसडोह डैम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इधर नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोलने पड़े। आज सुबह 5:30 बजे 7 गेट खोले गए। पानी की लगातार आवक को देखते हुए 9:30 बजे बाकी और भी गेट खोले गए। 10 गेटों से 1,06,442 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का जो गवर्निंग लेवल है वो 1,168 तक का है। इस बार 2 महीने पहले ही गेट खोल दिए गए। बांध का अधिकतम लेवल है 1,166 फीट और 31 जुलाई तक इसे मेंटेन करना पड़ता है 1,158 पे। यह स्थिति अभी आ गई, 15 दिन पहले यह स्थिति आ गई। डैम के गेट खोले जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ेगा। निचली बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। और नर्मदापुरम से ही एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। लोगों का वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। बोट के सहारे ये रेस्क्यू चल रहा है। शहर में बोट चलाने की नौबत कई जगह पर आ गई है। बोट के सहारे इन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कई बस्तियां हैं, निचली बस्तियां हैं जो जलमग्न हो गई हैं नर्मदापुरम में। तो कुल नर्मदापुरम की स्थिति की अगर बात करें तो तेज बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह न सिर्फ अस्त व्यस्त हुआ है बल्कि बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए। बारिश के चलते इटारसी जलमग्न है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। घरों में पानी भर चुका है। तस्वीरों में देख लीजिए, कब्र तक पानी है। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आगे भी यह सिलसिला चलेगा। हालात अभी बिगड़ने लगे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही तवा डैम के 10 गेट खोले गए हैं, जिनसे तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
ऐसे हालात में यदि बात की जाए तो नदी नाले उफान पर हैं। इस समय हम इटारसी मुख्य मार्ग पर हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे जो तमाम घर हैं उनमें पानी भराया हुआ है। लोग जो है बेहाली में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम बुलाई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और यदि इस हालात की बात की जाए तो आप देखेंगे पीछे जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका है, सड़क बंद है और ट्रैफिक भी इस समय पूरी तरह से बंद है। प्रशासन अब इंतजाम कर रहा है कि लगातार व्यवस्था करके इन सब चीज़ों को सुचारू किया जाए, लेकिन फिलहाल एक और ट्रैफिक रोका है, दूसरी ओर जो जिंदगी है वो बेपटरी होती नजर आ रही है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो शैलेंद्र ने कुछ देर पहले की स्थितियां बताई। शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, धीरे धीरे बिगड़ते हालात, तवा से छोड़ा जा रहा पानी और अगले कुछ घंटों के लिए फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शैलेंद्र जी ललित जी, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो हालात बेहद बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। वर्षा का हाई अलर्ट नर्मदापुरम के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। तवा बांध में पानी की आवक को देखते हुए बांध से अतिरिक्त 3015 क्यूमेक्स पानी पहले छोड़ा जा रहा था और अब जो इनफ्लो है वो बढ़ने के कारण 3949 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। 9 गेट 10 फीट खोल के जो एक्स्ट्रा वाटर है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा यदि रेलवे की बात की जाए तो नागपुर मंडल में जो पूरा इटारसी से लगा हुआ इलाका है, ऊपर जो इलाका है उसमें भी बेहद बारिश हो रही है। तो 2 ट्रेन जो है उनको भी डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस जो है, नई दिल्ली विशाखापट्टनम, और नई दिल्ली चेन्नई जीटी एक्सप्रेस जो है उनको इटारसी स्टेशन से परिवर्तित करके खंडवा, बडनेरा, वर्धा, वल्लार शाह होकर डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा यदि ललित जी इटारसी की बात की जाए तो इटारसी के तकरीबन 1 दर्जन जो मोहल्ले हैं, इलाके हैं, वो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम प्रशासन ने बुलाई है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कलेक्टर नीरज सिंह खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने एसडीआरएफ की जो तमाम टीम है, होमगार्ड्स के जो दूसरे बल हैं, उनको लगाने के तत्काल निर्देश दिए हैं और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके निकालने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। ललित जी, नर्मदा का जलस्तर, शैलेंद्र, तवा डैम जो है 15 दिन पहले ही वो स्थिति बन गई कि पानी छोड़ना पड़ा है। अभी मानसून का बड़ा हिस्सा बाकी है। नर्मदा का जो कोप है, इतिहास जो रहा है, वो बार बार डरावना रहा है। शैलेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नर्मदा का जलस्तर, तवा का जो पानी है वो सीधे नर्मदा में आता है और लगातार जो पानी गिर रहा है, सहायक नदियों का पानी भी नर्मदा में ही आता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि जब नर्मदापुरम में तूफान पर होती हैं तो हालात बेहद बेकाबू हो जाते हैं। फिलहाल जो नर्मदा का वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से नीचे है। 964 जो है वो अलार्म लेवल है, उससे काफी नीचे है पानी। लेकिन लगातार यदि बारिश होती रही और तवा डैम से लगातार डिस्चार्ज होते रहा, जो जबलपुर का डैम है, बरगी डैम, वहां से भी जो पानी छोड़ा जाता है वह भी सीधे हमारे जिले की तरफ ही आता है। तो यदि इस प्रकार से लगातार बारिश होगी और डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो हालात चिंताजनक हो जाएंगे। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। प्रशासन समय रहते उपाय करने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं और जिन्होंने इतिहास देखा है नर्मदा का, वो ये जानते हैं कि अभी कुछ साल पहले की बात है, एक बार मां नर्मदा ने सोच लिया कि अब मुझे भोपाल मिलने जाना है, और जब उन्होंने ये सोच लिया तो सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मंदिर, मकान, घर, सड़कें, खेत, खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी। एक और बड़ा अपडेट नर्मदापुरम से ही है। भारी बारिश के चलते ट्रेन रूट प्रभावित हुआ है। इटारसी आमला रेलखंड के बीच ट्रैक पर जलभराव है। मैं शुरुआत से जैसे हम आपको बता रहे थे कि इटारसी महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह सिर्फ मध्य भारत का नहीं है, ये पूरे देश का महत्वपूर्ण स्टेशन है। हर ट्रैक यहां से गुजरकर हो जाता है। अब इटारसी आमला रेलखंड के बीच ट्रैक पर जलभराव है। दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेनों का फिलहाल रूट बदला गया है। नई दिल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और नई दिल्ली चेन्नई जीटी एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। खंडवा, बडनेरा, वर्धा, बल्लार शाह होकर ट्रेन चलाई जा रही है। इस बात की जानकारी अभी शैलेंद्र ने भी दी। एक बार फिर हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। ट्रेन से अगर सफर करना हो तो पहले इंक्वायरी जरूर करें।
और एमपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ साथ बेवकूफी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको, 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाएंगे, किस तरीके से लोग अपनी अनमोल जिंदगी दांव पर लगाते हैं। खरगोन की तस्वीर देख लीजिए, कुंदा नदी उफान पर है और एक युवा जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहा है। लोग पुलिया पर पानी होने के बावजूद इसे पार कर रहे हैं। एक और तस्वीर बैतूल की आरूल की है। उफनती नदी को 3 बाइक सवार बहादुर लोगों के रोकने के बावजूद पार करते हैं। इन्हें वो जरूर देखना चाहिए कि बैतूल से ही जो खबर आई, छिंदवाड़ा से ही जो खबर आई, खरगोन से जो खबर आई कि कैसे पुल पार करने के बावजूद लोग आखिर में जाकर नदी के पानी के वेग के झटके से लापता हो गए। ये तीनों सुरक्षित हैं। तीसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की, नदी में एक युवक बह गया। तेज बहाव था, पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई छत्तीसगढ़ में भुगत रहा है तो वो जगह है सुकमा। सुकमा में कोंटा का जो सीआरपीएफ कैंप है वो जलमग्न हो गया। सीआरपीएफ 212 कैंप, यहां पर नदी का पानी घुस गया है। जवानों ने कैंप खाली कर दिया है। लगातार शबरी का जलस्तर बढ़ रहा है। शबरी के साथ दिक्कत यह भी है कि उसमें गोदावरी का बैक वाटर फ्लो करने लगा है। गोदावरी कितना उत्पात मचाती है ये सभी जानते हैं। उसी गोदावरी का बैक वाटर शबरी नदी में मूव हो रहा है। सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, कोंटा सीआरपीएफ कैंप जलमग्न और सुकमा सबसे ज्यादा भुगत रहा है इस वक्त। जी आपको बता दूं कि लगातार जो है गोदावरी उफान पर है। गोदावरी का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे जो है सबरी का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कोंटा जो है टापू में तब्दील हो गया है। कोंटा का जो संपर्क है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से टूटा हुआ था पिछले 3 दिन से, लेकिन अब जिला मुख्यालय से भी जो है संपर्क टूट चुका है उसका। और कोंटा के करीब 6 से 7 ऐसे वार्ड है जहाँ पर पानी का जल भरा हो गया है और खास करके निचली बस्तियों में जो है पानी का जल भरा हो गया है। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होगी। हालांकि जो है जिला प्रशासन ने राहत शिविर लगा के जो है लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन जो ऐसे भी जी ऐसे भी लोग हैं जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो काफी परेशान हैं। उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर कच्चे थे, वो घर के घर जो है ढह गए। इसलिए ये जो बारिश, तो हालांकि बारिश जो है वो तो है ही है, इसके साथ साथ जो है गोदावरी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वो चिंताजनक है। जी बिल्कुल सत्यनारायण, जो बात आपने बताई है वो जरा तस्वीरों के साथ भी लोगों को देख लेनी चाहिए। पीछे तस्वीरें देख लीजिए। सुकमा के कोंटा में शबरी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोंटा टापू में तब्दील हो चुका है। कोंटा सभी जगहों से कट चुका है। गोदावरी का बैक वाटर कोंटा के चलते कोंटा में बाढ़ आ गई है। नगर पंचायत पूरी तरह प्रभावित है। इंजरम, फंदीगुड़ा, यहां सड़क पर नदी का पानी आ गया है। NH30 जो है वो जीवन रेखा है बस्तर की और उसमें पानी भरा हुआ है। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, रेस्क्यू करने की भी नौबत आई है। कई परिवारों का रेस्क्यू भी किया गया है। करने की नौबत आई है। लगातार जो है जिला प्रशासन उन इलाकों में मुनादी करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतिम समय तक जो है घरों में थे और उनको जो निकालने के लिए नाव के सहारे जो है लोगों को निकाला गया है। साथ ही उनका सामान भी जो है राहत शिविर में पहुंचा गया है ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। लेकिन शुरू से ही पिछले 3 दिनों से लगातार जो है जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है वहां पर लगातार अलर्ट जारी हो रहा था। वहां का प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा था कि गोदावरी का पानी और बढ़ेगा, जिसके कारण जो है सबरी का जो है बैक वाटर और बढ़ेगा। इसलिए जो है पिछले 3 दिन से लगातार जो है प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद था, तो लोगों को कम नुकसान हुआ। लोगों को समय रहते जो है बाहर निकाला गया है। वहां पे करीब जो है 14 राहत शिविर बना है कोंटा में, जिसमें 5 से 6 राहत शिविरों में करीब 120 से 30 परिवार ऐसे हैं जिनको वहां रखा गया है। जी, और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसे ट्रक हैं करीब जो है 300-400 ट्रक वहां पर जो है करीब पिछले 3 से 4 दिन से खड़े हैं। कोंटा से लेकर सुकमा तक करीब 80 किलोमीटर तक जो है जगह जगह ट्रकों की लाइन खड़ी है, क्योंकि ये दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एकमात्र रोड थी। झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ की ट्रकें जो कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद जाने वाली ट्रकें, सारे ट्रकें यहाँ रुकी हुई है। पिछले 4 से 5 दिन से ट्रक जो चालक है वो परेशान है, क्योंकि कहीं खाना ढाबा का मिल रहा है, लेकिन अधिकांश
अधिकांश जगह ऐसे हाँ, हैं जहाँ उनको खाना बनाना पड़ रहा है और उनके पास राशन की भी कमी है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। तमाम तरह की समस्याएं जो खड़ी है। तीन महत्वपूर्ण बातें जो सत्यनारायण ने बताई है वो सबको जान लेनी चाहिए। 80-80 किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई ट्रक वालों की। वो जाने कब अपने घरों से निकले होंगे, ना राशन है ना खाने का इंतजाम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बात सही है कि लोग अपनी गृहस्थी बचाने का आखिरी दौर तक प्रयास करते हैं, क्योंकि तिनका तिनका जोड़कर ये गृहस्थी बनी है। लेकिन अभी ऐसा ना करें। इनकी गृहस्थी के साथ दिक्कत यह भी है कि उन्होंने तिनका तिनका जोड़ा है, इस वजह से ये रेस्क्यू नहीं करने देना चाहते खुद को। अब इनके साथ वो भी नहीं है कि इनका एक बंगला भोपाल में हो, नाले का पानी आए तो दिल्ली वाला बंगला है, दिल्ली में भी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो ग्वालियर में तो पूरी रियासत है। ऐसा इन गरीबों के साथ है नहीं। और गोदावरी अगर इसी तरीके से नाराज रही तो उसका असर शबरी पर पड़ेगा, शबरी का असर कोंटा पर पड़ेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात बन गए हैं। और अब बात सियासत से जुड़ी। द्रौपदी मुर्मू का रायपुर का दौरा चल रहा है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंची थी तब उनका स्वागत भी किया गया। एयरपोर्ट पर तमाम नेता पहुंच गए थे। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत हुआ और खास बात कि पारंपरिक तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। पंथी नृत्य हुआ, सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी गई, स्पेशल उड़िया धुमाल से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। ये ऐन वक्त पर बदला गया प्रोग्राम था। अवधेश ने इस बारे में आपको जानकारी दी थी। इसके बाद रायपुर के एक निजी होटल में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम। बीजेपी के सांसद और विधायकों से द्रौपदी मुर्मू चर्चा करेंगी। असर ज्यादा हो इसके लिए यह भी किया जाएगा कि मोहन मरकाम को फोन लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप भी अपना सहयोग समर्थन के रूप में दें। तो द्रौपदी मुर्मू का रायपुर का दौरा, आज ही उनका मध्य प्रदेश का भी दौरा है। रायपुर के दौरे के बाद वो तकरीबन 2:30 बजे उनका मध्य प्रदेश का दौरा है। और अवधेश लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट इस दौरे को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दे ललित कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का जो है वो बसपा ने और जोगी कांग्रेस ने समर्थन किया है। बसपा के 2 विधायक ने आके द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंपा। और जोगी कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं वो भी रेणु जोगी के साथ, अमित जोगी के साथ जो है वो 2 विधायक प्रमोद शर्मा और धर्मजीत सिंह पहुंचे, उन्होंने भी उनसे मुलाकात करके जो अपना समर्थन पत्र सौंपा है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 3 पार्टियां काबिज है, बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और बसपा, 4 पार्टियां काबिज है। तो 3 पार्टियों ने मिलकर समर्थन दिया है। कांग्रेस के अलावा बसपा और जोगी कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है, उन्होंने समर्थन पत्र सौंप दिया है जिनसे मुलाकात हुई है। अब इसके बाद जो है वो बीजेपी के विधायकों से, सांसदों से और उसके बाद बसपा के विधायकों से भी और जोगी कांग्रेस के भी विधायकों से जो है 1-to-1 चर्चा करेगी। हम इस वक्त उसी होटल में मौजूद है ललित, जहां पे ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कुछ देर पहले हमने देखा, अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से लगा। वो पहले रानी दुर्गावती के प्रतिमा स्थल पे गई, वहां पे समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनसे मुलाकात की, उन्हें आश्वस्त किया और अपना आभार व्यक्त किया कि राष्ट्रपति जैसे एक बड़े सर्वोच्च पद के लिए एक आदिवासी वर्ग से जो प्रतिनिधि को चुना गया है उसके प्रति उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की। और छत्तीसगढ़ में 30% जो 29% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। तो ऐसे में समझा जा सकता है इसका असर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ है। लेकिन बीजेपी की जो निगाहें हैं ललित, वो न केवल इस राष्ट्रपति चुनाव में 18 तारीख को होने वाले मतदान पे भी है, और इसके साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा निशाना है कि 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हो तो इस आदिवासी वोट बैंक को कैसे भुनाया जाए, ये सबसे बड़ा उनका टारगेट होगा। क्योंकि बीते चुनाव में आदिवासी सीटों पे बीजेपी की करारी हार हुई थी। बस्तर और सरगुजा संभाग में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। बस्तर में केवल 1 सीट पे दंतेवाड़ा में जो भीमा मंडावी की जीत हुई थी, लेकिन 2019 में उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ वहां भी कांग्रेस से जो है द्युति कर्मा जीत के विधानसभा पहुंची। तो बस्तर और सरगुजा कांग्रेस बीजेपी के लिए बिल्कुल खाली है। तो ऐसे में बीजेपी इस बात पे भी फोकस कर रही है कि क्यों ना इस चुनाव
चुनाव के बहाने, राष्ट्रपति प्रत्याशी के बहाने आदिवासियों को लुभाया जाए, उन्हें अपने पक्ष में साधा जाए। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता आज एक मंच पे मौजूद है, चाहे सरोज पांडे हो, रमन सिंह हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, सब अगल बगल में बैठ के इस बात की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस चुनाव का जो असर हो आने वाले समय में भी दिखाई पड़े। तो कुल मिला के कि तकरीबन 2:30 बजे जो कार्यक्रम है ललित, जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 2 बजे इस होटल से द्रौपदी मुर्मू निकलेंगे, वो एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे और जो 3 बजे है उनका भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है ललित। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवधेश की नजरें लगातार बनी हुई हैं। एक बड़ा अपडेट, बसपा और जोगी कांग्रेस दोनों ने अपना समर्थन मुर्मू को दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है, इसे लेकर हलचल तेज है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा कमलनाथ जब सत्ता में थे तब खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे, अब जब विपक्ष में है तो इनके विधायक खरीदे जा रहे हैं। कमलनाथ ने फॉर सेल का टैग अपने विधायकों पर लगा दिया है, अपना घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ही विधायकों की सूची जारी कर दीजिए। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने तंज कसा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जिनके पूर्वजों ने देश को तोड़ने में योगदान दिया। जशपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर ने किसान बबन राम को मदद देने का आदेश दिया है। आपको बता दें, किसान बबन राम के पास एक ही बैल था और खेत की जुताई में दूसरे बैल की जगह वो घोड़ा इस्तेमाल कर रहे थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने किसान की मदद के आदेश दिए। प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवा दी। इसके अलावा कृषि विभाग ने मुफ्त बीज उपलब्ध करवा दिए और 10,000 का लोन भी इसे दिया जा रहा है। नाश्ते का ठेला लगवाने के लिए बागीचा बस स्टैंड में इस किसान को जगह भी दी जाएगी। इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और यही वजह है कि खेत जोतने के लिए यह घोड़े की मदद ले रहा था। न्यूज 18 के माध्यम से इसका वीडियो सामने आया था, तो उसमें देखा था कि एक किसान था बबन करके, वो घोड़े के साथ में और एक साइड में बैल के साथ में हल चला रहा था। तो उस पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सर का भी निर्देश प्राप्त हुआ हमें। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उसके खेत की जुताई करवाई। उसके पश्चात कृषि विभाग से SADO सर आए, CO सर आए जनपद पंचायत बगीचा से, और SADO ने उन्हें बीज देने का वादा किया और उन्होंने अपने आर्थिक तंगी के बारे में बताया। तो हमने उन्हें बस स्टैंड में उनका पहले ठेला लगता था, उस ठेला को स्थापित करने के लिए जगह प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत बैंक से हम उनको 10,000 रुपये लोन दिलवा देंगे, जो उनके लिए पूंजी का काम करेगा और वो अपने जीवन यापन कर पाएंगे। जशपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घोड़े के सहारे अपनी खेत की जुताई करते हुए किसान बबन राम की खबर न्यूज 18 में दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने यहां पहुंचकर किसान की मदद की है। मेरे पीछे आप देखिए, ये वही खेत है जहां पर किसान बबन राम जो है घोड़े और बैल की सहायता से अपनी खेत को यहां पर जोत रहा था, जिसका वीडियो जो है न्यूज 18 में प्रमुखता से दिखाया गया था। और जो बबन राम है उसकी परेशानी भी दिखाई गई थी कि क्यों आखिर बबन राम जो है यहाँ पर इस तरीके से खेत की जुताई करने को मजबूर है। और अब प्रशासन ने यहाँ पहुंचकर किसान बबन राम की मदद की है। हमारे साथ किसान बबन राम मौजूद हैं। बबन जी, यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों आप मजबूरी में इस प्रकार से खेती कर रहे थे और प्रशासन ने अब क्या मदद की है आपकी? यहाँ पर न्यूज 18 वही खबर भेजे तो खींच के लिए फोटो वोटो, तब आए थे साहब वगैरह सब, CO साहब सब, CMO साहब सब कलेक्टर आदेश में, तभी खाद बीज दिए हैं, जोताई करके गए हैं, दुकान का व्यवस्था के लिए बोले हैं। धन्यवाद देते हैं न्यूज 18। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान बबन राम अब खुश है और न्यूज़ 18 को धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से न्यूज़ 18 यहाँ पर जनता की आवाज़ बनकर लोगों की परेशानी दूर करता हुआ नजर आ रहा है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।